मोस्ट वेलकम टू आयुष अकेडमी। तो आज हम डिग्रीज पढ़ेंगे। डिग्रीज क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट इज डिग्रीज। डिग्रीज किसे कहते हैं, डिग्री क्या होती है? तो डियर स्टूडेंट्स, डिग्रीज का जो तात्पर्य हिंदी में होता है उसका मतलब होता है उपाधियां। डिग्री का अर्थ होता है उपाधियां। उपाधियां किसको दी जाती हैं? उपाधियां हम कार्यों के आधार पर देते हैं, प्रोग्रेस के आधार पर दी जाती उपाधियां हमें। अगर कोई एक अच्छा क्रिकेटर है, जैसे सचिन तेंदुलकर को हम ले लें, तो सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट जगत में अपना नाम इस प्रकार प्रसिद्ध किया कि उन्हें मास्टर, ब्लास्टर, गॉड ऑफ क्रिकेट आदि की उपाधि से नवाजा गया। ऐसे ही अगर कोई डॉक्टरी पेशे से जुड़ जाता है तो डॉक्टर साहब कहलाता है, उसकी उपाधि डॉक्टर साहब की हो जाती है। टीचिंग पेशे में टीचर्स कहलाता है। तो इस प्रकार उपाधियां दी जाती हैं और इन उपाधियों को हम तीन भागों में, इनके तीन प्रकार होते हैं उपाधियों। जो पहला प्रकार है आपका पॉजिटिव, दूसरा कंपैरेटिव, तो तीसरा सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं? पॉजिटिव डिग्री जो होती है वह एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रारंभिक रूप होती है। पॉजिटिव डिग्री होती है वो एडजेक्टिव या एडवर्ब की प्रारंभिक रूप होती है। जैसे हम एक शब्द लेते हैं एडजेक्टिव स्मॉल, स्मॉल मीन्स होता है छोटा, स्मॉलर स्मॉलर मीन्स उससे छोटा, और स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा। स्मॉल मीन्स छोटा, स्मॉल मीन्स उससे छोटा, स्मॉलर मीन्स सबसे छोटा। तो ये हमारी डिग्रीज हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो ये डिग्रीज किसी भी व्यक्ति या वस्तु को जो उपाधियां दी जाती हैं उनको हम तीन क्राइटेरिया में रखते हैं, तीन प्रकार से हम इनको विभक्त करते हैं, जिसमें हम पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब हम आते हैं पॉजिटिव डिग्री की बात करते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री जो होती है वो एडजेक्टिव या एडवर्ब की प्रारंभिक रूप होती है। पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव या एडवर्ब की प्रारंभिक रूप होती है, अर्थात अपरिवर्तित रूप होती है। इसमें हम किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसे हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। और पॉजिटिव डिग्री तीन प्रकार से प्रयोग में लाई जाती है। पहला तो यह है कि पॉजिटिव डिग्री एज और एज के बीच में आती है। दूसरा, पॉजिटिव डिग्री सो और एज के बीच में आती है। तीसरा है आपका पॉजिटिव डिग्री सच और एज के बीच में। तो पॉजिटिव डिग्री एज के बीच में कब आती है? जब पॉजिटिव डिग्री का वाक्य क्या होता है? अफर्मेटिव होता है। पॉजिटिव डिग्री सो एज के बीच में तब आती है जब पॉजिटिव डिग्री का वाक्य नकारात्मक होता है। और पॉजिटिव डिग्री सच एज के बीच में कब आती है? यह कार्य बड़ा ही दुर्लभ होता है, अर्थात रेयर होता है। तो इस प्रकार पॉजिटिव डिग्री को हम तीन तरीके से हम प्रयोग में लाते हैं। पॉजिटिव डिग्री का वाक्य जब अफर्मेटिव होगा तो पॉजिटिव डिग्री एज और एज के बीच में आएगी। जब नेगेटिव होगा तो सो एज के बीच में आएगी। तो इसका एक एग्जांपल है, जैसे राणा प्रताप PRATA, राणा प्रताप वाज एज ब्रेव ब्रेव एज लायन LION। राणा प्रताप इतने बहादुर थे जैसा कि शेर। अब आप देख सकते हैं पॉजिटिव डिग्री किसके किसी बीच में आई है? एज और एज के बीच में आई है। और जब पॉजिटिव डिग्री का वाक्य नकारात्मक होता है तो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग सो और एज के बीच में होता है। जैसे शी वाज नॉट सो वाइज एज ही। शी वाज नॉट सो वाइज एज ही, वह उतनी बुद्धिमान नहीं है जितना कि वह। तो यहां आप देख सकते हैं पॉजिटिव डिग्री का वाक्य कैसा है? नकारात्मक है।
पॉजिटिव डिग्री का वाक्य नकारात्मक है, इसलिए पॉजिटिव डिग्री श्योर एज के बीच में आई है। और सच एज की बात जब हम करते हैं तो पॉजिटिव डिग्री सच एज के बीच में तब आती है जब ऐसी स्थिति रेयर में होती है, दुर्लभ होती है, ऐसा बहुत कम होता है। ऐसा कम इसलिए होता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी व्यक्ति या वस्तु के बराबर तो किसी भी प्रकार से तुलना नहीं की जा सकती, या तो व्यक्ति उससे अच्छा होगा या तो उससे खराब। तो ऐसे में अगर हम एक एग्जांपल लें, x इज such such great great such great as M.K. Gandhi, x is such great as M.K. Gandhi। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव डिग्री किसके बीच में आई है, सच और एज के बीच में। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ये आपका क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। वाइज क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। ब्रेव क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। तो पहले वाक्य में आपने देखा कि पॉजिटिव डिग्री एज डैश एज के बीच में आती है। ऐसा कब होगा, जब वाक्य स्वीकारात्मक होगा। पॉजिटिव डिग्री सो एज के बीच में तब आती है जब वाक्य क्या होगा, नकारात्मक यानी नेगेटिव होगा। ये रेयर होता है। कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जो फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी के बराबर हो सकता है। इसलिए यहाँ पॉजिटिव डिग्री किसके किसके बीच में आ गई, सच और एज के बीच में आ गई। तो पॉजिटिव डिग्री हमने पढ़ लिया। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, एडजेक्टिव या एडवर्ब की मूल रूप होती है, अपरिवर्तित रूप होती है, अर्थात हम उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ये पॉजिटिव डिग्री आपकी हो गई। तो आइए हम अगला देखते हैं, कंपैरेटिव डिग्री क्या है। कंपैरेटिव डिग्री में जो है कंपैरेटिव डिग्री दो व्यक्तियों या वस्तुओं में तुलना प्रदर्शित करने के लिए की जाती है। कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं में तुलना प्रकट करनी होती है तब हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। मींस कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग x और y में तुलना प्रकट करने के लिए किया जाता है। यदि तुलना दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में करनी होती है तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होता। और नेक्स्ट थिंग इज दैट कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग अवश्य होता है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग अवश्य करते हैं। किसी भी वाक्य में अगर आपको कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना है तो देन अवश्य आएगा। एग्जांपल आप देखिए, एग्जांपल नंबर आपका अगला है, जैसे राम इज वाइजर, WISER, राम इज वाइजर देन, राम इज वाइजर देन राकेश, RAKESH। तो यहां आप देख सकते हैं कि वाइज का कंपैरेटिव क्या होगा, वाइजर होगा। ये वाइजर कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। राम इज वाइजर देन श्याम, मींस राम श्याम से क्या है, बुद्धिमान। तो यहां तुलना यक्स और वाई में हो रही है, अर्थात राम और राकेश में हो रही है। तो यहां आप देख सकते हैं कंपैरेटिव डिग्री के बाद किसका प्रयोग हुआ है, देन का प्रयोग हुआ है। अगर हम सुपरलेटिव की बात करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग वहां होता है या तो किसी वस्तु के उच्चतम या निम्नतम गुणों का वर्णन करने के लिए सुपरलेटिव डिग्री प्रयोग में लाई जाती है। किसी व्यक्ति के गुण उच्चतम हो या निम्नतम हो, सबसे अच्छा हो या सबसे खराब हो। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, नंबर 3, रवि, RAVI, रवि इज द बेस्ट, BEST, रवि इज द बेस्ट बॉय, BOY, इन द क्लास, CLASS। यहां आप देख सकते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री आपकी द बेस्ट है, गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट क्या है, बेस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग अवश्य होता है। तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री इस प्रकार से बनाई जाती है। अब यहाँ एक और बात है जो आप सबको समझनी है, हमको समझनी है, उसमें यह है कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो मोर सिलेबल्स के होते हैं। मोर सिलेबल्स के होते हैं अर्थात दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यूज, USE, यूज प्लस यूज प्लस फुल इक्वल टू यूजफुल। अगला है आपका
हार्म HARM हार्म प्लस फुल इक्वल टू हार्मफुल। अगला है आपका ब्यूटी प्लस फुल BEAUTI ब्यूटी प्लस फुल, तो ये हो जाएगा आपका ब्यूटीफुल BEAUTIFUL। तो ये तीन के तीनों जो आपके एडजेक्टिव्स हैं ये दो शब्दों से मिलकर बने, यूज प्लस फुल, हार्म प्लस फुल, ब्यूटी प्लस फुल। तो यूज प्लस फुल इक्वल टू यूजफुल, हार्म प्लस फुल इक्वल टू हार्मफुल, ब्यूटी प्लस फुल इक्वल टू ब्यूटीफुल। ऐसे एडजेक्टिव्स को हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में इस प्रकार नहीं बदल सकते जैसे स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। वे एक शब्द से बने हुए और ये दो शब्द से बने, मतलब दो शब्दांश इसमें होते हैं। जब दो शब्दांश इसमें होंगे तो हम इसको इस प्रकार से नहीं बदल सकते। इसका जो रूल है वो ये है, आइए देखते हैं। इसका रूल ये है कि ऐसे शब्दों को जब हम बनाते हैं, जैसे हम यूजफुल को ले लेते हैं USEFUL यूजफुल। अब यूजफुल का कंपैरेटिव हो जाएगा आपका मोर यूजफुल MOR मोर यूजफुल। और अगला है आपका मोस्ट यूजफुल मोस्ट यूजफुल। तो ये आपका कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव हो गई, और ये आपकी क्या हो गई? कंपैरेटिव। एंड दिस वन इज सुपरलेटिव डिग्री। ये आपकी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज हो गई। अब इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूजफुल से पहले मोर जोड़ा गया और इस यूजफुल से पहले मोस्ट जोड़ा गया, यहाँ मोर जोड़ा गया, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं जोड़ा। ये मोर कहाँ से आया, मोस्ट कहाँ से आया? तो मोर या मोस्ट को हमने यहाँ पर क्यों प्रयोग किया? ऐसा इसलिए किया कि मच जो है आपकी क्या है? पॉजिटिव डिग्री है, MUCH मच। अब इसके बाद क्या आ जाएगा? मोर। इसके बाद क्या आ जाएगा आपका? मोस्ट। तो ये मच आपकी कौन सी डिग्री हो गई? पॉजिटिव। और मोर कौन सी हो गई? कंपैरेटिव। और मोस्ट कौन सी डिग्री हो गई? सुपरलेटिव। तो इसी मोर को हमने यूजफुल से पहले जोड़ दिया, ये कंपैरेटिव हो गई, और इस यूजफुल से पहले हमने मोस्ट को जोड़ दिया, ये सुपरलेटिव हो गई। और ऐसे ही मोर मोस्ट को अगर हम ब्यूटीफुल से पहले जोड़ दें तो मोर ब्यूटीफुल तो कंपैरेटिव हो जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव हो जाएगा। ऐसे ही हार्मफुल से पहले हम जोड़ करके बना सकते हैं। लेकिन आपने देखा कि हमने यहाँ किसी भी शब्द को नहीं लगाया। अगर हम यहाँ मच लगा दें MUCH, अगर हम यहाँ मच जोड़ दें मच यूजफुल, तो ये ग्रामर के दृष्टिकोण से, ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत हो जाएगा। हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक, इसको हम यहाँ ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वी नो दैट, हम जानते हैं कि x को हम x पावर 1 लिख सकते हैं, और x इक्वल टू हम 1x लिख सकते हैं, और x इक्वल टू 1x पावर 1 लिख सकते हैं। लेकिन ये तीनों बातें हमारे मैथ्स में लिखी नहीं जाती। हम केवल इसे मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम ऐसा नहीं लिखते, हम इस तरह की चीजें नहीं करते। तो ऐसा क्यों नहीं करते? जरूरत पड़ने पर हम इनको पढ़ लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे x इंटू एक्स स्क्वायर इट्स रिजल्टेड x क्यूब, मीन्स x पावर 1 यहाँ होगी तभी तो x क्यूब होगा, क्योंकि इन द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन द पावर्स आर एडेड। क्योंकि जब मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में पावर्स क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम x पावर 1 नहीं मानेंगे, सपोज करेंगे, तो x पावर 3 नहीं होता। जैसे एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं, 2x प्लस x, तो हियर इट्स रिजल्टेड 3x। हमने यहाँ 1 मान लिया, ये हमेशा इसके साथ लगा होता है, जैसा कि आपने देख लिया। लेकिन यह x पावर 1x पावर 1 ये लिखना मैथ्स की भाषा में अशोभनीय होता है, इसलिए हम इस तरह के कार्यों को नहीं करते, हम ऐसे नहीं लिखते। तो ये हमारी डिग्रीज है, ये 60 वीडियोस डिग्री से संबंधित जो आपके सामने प्रस्तुत की गई है। हम डिग्री को इस प्रकार से पढ़ते हैं। ओके।